हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पीजीटी एजुकेशन में सोशल चेंज का टॉपिक हम कर रहे थे। आज हमें बात करनी है जी कि एजुकेशन का क्या रोल है, या एजुकेशन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह सोशल चेंज में कैसे हेल्प करेगा। वो हमें डिस्कस करना है। जब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने की हैं। याद करने रटने जैसा कुछ है नहीं, समझने वाली हैं सारी चीज़ें कि एजुकेशन कैसे सोशल चेंज में, सामाजिक बदलाव में एक भूमिका निभाता है। ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या बात है, जब बिल्कुल फर्स्ट वीडियो डली थी आपके जो एसएसबी पीजीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए, तब तो आपने बड़ा एंथुजियाज्म में सब लोगों ने देखी थी। अब वही स्टूडेंट्स जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं, यानी कि आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कंपटीशन किस लेवल का होगा अगर आप सारा सिलेबस रेडी कर जाते हैं। बिकॉज बहुत कम स्टूडेंट्स जो हैं वो लास्ट तक सारा सिलेबस कंप्लीट करके जाते होंगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। और प्लस मुझे दिख भी रहा है, जिस हिसाब से आप लोगों ने बोला था, मतलब भाई तैयारी करा दो, तैयारी करवा दो, और उसके बाद अब जो है आप लोग वही उसी में स्ट्रेंथ जैसे जैसे कम होती जा रही है। तो जो देख रहे हैं एटलीस्ट उनको ये मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए कि आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो जो है कोई और कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहा होगा। जो 1800-2000 लोगों ने स्टार्टिंग में ही जो है वीडियो देखी थी, बिल्कुल फर्स्ट वाला जो लेक्चर था एसएसबी पीजीटी के लिए, वो अब जाके 500 के अराउंड हो गए हैं। तो आप देख लीजिए कंपटीशन कितना कम होता जा रहा है। इसलिए एटलीस्ट जो देख रहे हैं वो देखते रहिए कि आप लोग जो है, आप लोगों को करना है। जो नहीं देख रहे हैं और गलती से ये वाली वीडियो पे आ जाएं, वो देख लीजिएगा, बिकॉज अगर आप नहीं पढ़ रहे तो कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा है। ठीक है, ये बात जो हमने यूजीसी नेट वाले बच्चे थे, जेआरएफ वाले, उसमें राज ने बोली थी कि मुझे इतना पता है कि अगर मैं नहीं पढ़ रहा तो कहीं ना कहीं कोई और तो पढ़ रहा है। तो यही सोच के आपको पढ़ना है। और अभी हम एजुकेशन के रोल की बात करेंगे सोशल चेंज में। देखिए, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते सामाजिक बदलाव एजुकेशन के बिना। बिकॉज अगर एजुकेटेड नहीं होंगे लोग तो जो चीजें चलती आ रही हैं, चाहे वो बेसलेस हैं, लॉजिकल हैं, कैसे भी हैं, वो आगे भी चलती रहेंगी। एजुकेशन के बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते कि सोशल चेंज जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से सोशल चेंज जो एजुकेशन है वो भी सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है जब तक सोशल चेंज नहीं होगा। तो दोनों ही म्यूचुअली एक अच्छे रिलेशनशिप है, क्लोज रिलेशनशिप आपको यहाँ देखने को मिलेगा एजुकेशन और सोशल साइंस में। ये एक कॉइन की दो साइड की तरह है जिनको आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी सोशल चेंज होंगे उससे एजुकेशन पे प्रभाव पड़ेगा, और एजुकेशन कैसी है उससे उससे जो है सोशल चेंज पे प्रभाव पड़ेगा। दे आर रिगार्डेड एज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, तो हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। सैमुअल ने बोला कि एजुकेशन एक प्रोसेस है जहां पर जो सोशल हेरिटेज है किसी भी ग्रुप की, वो पास ऑन की जाती है अगली जनरेशन को। जैसे आपने बहुत बड़े बड़े म्यूजियम्स देखे होंगे, स्पेसिफिकली मान लो कई बार ट्राइबल म्यूजियम्स हो गए, किसी जो है आपके कल्चर से रिलेटेड कोई म्यूजियम हो गया। जैसे हरियाणा में एक धरोहर है, वो हरियाणा के कल्चर को दिखाता है। ठीक है, ऐसे ही जो है अगर आप किसी ट्राइबल स्टेट में जाएंगे तो वहां ट्राइबल म्यूजियम आपको देखने को मिलेगा। बहुत जगह पे होते भी हैं ये। इससे ये समझ आ गया हमें कि एजुकेशन जो प्रोसेस है ना, वो जो भी आपकी हेरिटेज है सोशल लेवल पे, जो भी आपका कल्चर है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करेंगे। जैसे राजस्थान का जब आप एग्जाम देते हैं, और भी स्टेट एग्जाम्स होंगे जहां पर स्पेसिफिकली उस स्टेट से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। मैंने राजस्थान का सिलेबस देखा था, रीट दिया था। उस टाइम पे मैंने देखा था कि हाँ, राजस्थान में स्पेसिफिकली जो लोग हैं, मतलब वहाँ के जो फेमस पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने सोसाइटी पे काफी इम्पैक्ट डाला था, उन जिनके विचारों ने, उनके बारे में उनकी एनसीईआरटीज में मेंशन है, जो राजस्थान की स्टेट बोर्ड की जो बुक्स हैं। ठीक है, ऐसे ही हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ बुक्स होंगी जहां पर स्पेसिफिकली क्या कल्चर रहा है, क्या हेरिटेज है, वो मेंशन होगा। एजुकेशन के थ्रू हम वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करते हैं। अगर हम दोबारा से बात करें ब्राउन की, यानी ये हमने सैमुअल की बात की थी, फर्दर सेम ही टॉपिक सेम रहेगा, व्यूज अलग अलग देखने को मिलेंगे आपको। ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट डिस्कशन ही होने वाला है, ताकि आपका थॉट प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा ओपन हो जाए कि आप किस किस तरीके से सोच सकते हैं। एजुकेशन एक प्रोसेस है जो कि चेंजेस के बारे में है, मतलब सोसाइटी में बिहेवियर ऑफ सोसाइटी जो है उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेंगे एजुकेशन की वजह से।
ओटावे प्रोफेसर ने बोला कि एजुकेशनल चेंज टेंड्स टू फॉलो सोशल चेंज। सो एजुकेशनल चेंज जो है वो कब आएगा, जब सोशल चेंज आएगा। तो जो सोसाइटी में चेंज हो रहा है उसी के पीछे पीछे एजुकेशनल चेंज भी चलता रहेगा। सो इससे हमें ये समझ आ गया कि एजुकेशन और जो सोशल चेंज है उसमें काफी बड़ा रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप जो है वो इस 3 तरीके से काम करता है। एजुकेशन एक कंडीशन की तरह है सोशल चेंज के लिए, क्योंकि एजुकेशन है तभी सोशल चेंज आएगा। एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है सोशल चेंज के लिए, और एजुकेशन एक रिजल्ट भी है। एजुकेशन का रिजल्ट क्या है, सोशल चेंज, और सोशल चेंज का रिजल्ट एजुकेशन। तो वाइस वर्सा है चीजें। तो एजुकेशन एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल चेंज, एज एन इंस्ट्रूमेंट और एज एन कंडीशन, ये पॉइंट्स आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं कि हाँ, एजुकेशन और सोशल चेंज साथ साथ चलेंगे। अब एजुकेशन का क्या रोल होता है, तो देखिए हम नॉलेज इंपार्ट करती है एजुकेशन हमारे अंदर। सो जब हमें बाकी अलग अलग चीजों के बारे में पता होगा, हम सोसाइटी में जो चेंज हो रहे हैं उनको ट्रांसमिट कर पा रहे हैं लोगों तक, सो वो क्या है, हमें पता चलेगा उनके बारे में, हम अपनी राय रख सकते हैं। तो एजुकेशन हमें नॉलेज देती है, और उसी नॉलेज की वजह से आगे चल के और सोशल चेंजेस देखने को मिलेंगे। एजुकेशन हमारी इटर्नल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करती है। अगर आपको थियरीज ऑफ सोशल चेंज याद हैं, तो वहां पे हमने बोला था कि अगर इटर्नल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज डिग्रेड होंगी तो सोसाइटी जो है वो डाउनफॉल होगा सोसाइटी का। ये चीज पढ़ी थी, सिविलाइजेशन का डाउनफॉल। सो वही चीज यहां पर है कि एजुकेशन ही उन इटर्नल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से सोशल चेंज भी बने रहते हैं, और सोशल सोसाइटी में कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो रहेंगे। पर एजुकेशन की वजह से वो डाउनफॉल नहीं आएगा सोसाइटी का, वो स्टेबलाइज कर देगा चीजों को। यानी अगर आपकी इटर्नल वैल्यूज डिग्रेड नहीं हो रही हैं, सो डेफिनेटली आपकी सोसाइटी डाउनफॉल की तरफ, डीजनरेशन की तरफ नहीं जाएगी। सोसाइटी तब डिग्रेड या डीजनरेट होना शुरू होती है जब जो इटर्नल वैल्यूज हैं वो लॉस होने लग जाए लोगों में। ठीक है, सो एजुकेशन उनको प्रोटेक्ट करके रखता है और सोसाइटी को स्टेबलाइज और कंसोलिडेटेड रखता है। हेल्प टू एनालाइज चेंजेस, यानी एजुकेशन, अगर हम एजुकेटेड हैं तभी तो जो बदलाव आ रहे हैं उनको हम एनालाइज कर पाएंगे, उनको इवेल्युएट कर पाएंगे कि क्या हो रहा है। सो वो चीज पता करने के लिए कि क्या चीज अच्छी है, क्या बुरे चेंजेस हैं, कौन सी पॉलिसीज आ रही हैं, कौन से फार्म लो, जैसे फार्म लॉज आए थे तो उनको बाद में क्या कर लिया, वापस ले, फार्म लॉज, लॉ LAW है ये, ठीक है। तो फार्म के जो लॉ आए थे, लॉ आए थे, सो वहां पर क्या सिचुएशन देखने को मिली थी कि वो एक पॉइंट पे हटाने पड़े, ठीक है, सरकार को। सो वही है कि एजुकेशन हमें इन सब चीजों के बारे में बताएगी, अवेयर करवाएगी, हमें सोचने समझने की शक्ति आएगी हमारे अंदर, तब जाके हम एनालाइज कर पाएंगे उन बदलाव को। ये प्रमोट करती है कैपेसिटी टू वेलकम चेंजेस, यानी अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप कंपैरेटिवली इजीली अडेप्ट कर पाएंगे सोशल चेंजेस को, जो बदलाव आ रहे हैं उनको। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, तो आपने चीजें इतनी ज्यादा नहीं देखी होंगी, जिस वजह से जो एजुकेशन, जो सोशल चेंज है हमारा, हम उसको अपोज करेंगे, हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे उस सिचुएशन में। ठीक है, सो ये वेलकम करने की जो कैपेसिटी है हमारी उसको प्रमोट करती है। ओके, ये रिपीट हो गई स्लाइड। एंड ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करती है, यानी जो जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कि मान लो गवर्नमेंट जो है वो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कुछ चीजें प्लान करना चाह रही है, मतलब फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कोई लॉ लेके आना चाह रही है, लॉ लेके आना चाह रही है। ठीक है, किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था मैम लॉ नहीं लॉ, ठीक है, तो ये लॉ है जी, ठीक है, लॉ, मेरा लॉ निकलता है, पता नहीं फ्लो में क्यों, बट हाँ ये लॉ है। तो लॉ जो है वो क्या है, हमारा लेके आ रही है सरकार। तो अगर हम बिल्कुल रिजिड हैं, पहले की तरह कुछ सुपरस्टिशंस हैं हमारे, सो उस वजह से हम उसको अपोज करेंगे। लेकिन अगर हम एजुकेटेड हैं तो ये जो ऑब्स्टेकल है ये रिमूव हो जाएगा। एजुकेशन ही इस ऑब्स्टेकल को रिमूव कर सकती है, कि हमें पता है कि अगर ज्यादा बच्चे किए, फैमिली प्लानिंग नहीं की, सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो ये चीज हम एजुकेटेड है तो उनको कॉन्सिक्वेंसेस समझा सकते हैं, लेकिन जो इंसान सुपरस्टिशियस है, एजुकेटेड नहीं है, उनको नहीं समझा पाएंगे। तो एजुकेशन जो है इस तरीके के बैरियर्स को क्या करती है, हटाने का काम करती है, रिमूव करने का काम करती है, और नॉलेज को स्प्रेड करने का काम करती है। ठीक है, कि मेन कॉज जो है सोशल चेंज का वो एजुकेशन है, और एजुकेशन ही हेल्प करती है चीजों को आगे बढ़ने के लिए।
मदर ऑफ न्यू चेंजेस, जब हम सोसाइटी में पढ़ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं एजुकेशन की वजह से, तो जो नॉलेज ले रहे हैं जैसे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कुछ ना कुछ तो नया इजाद करेंगे ना। तो वो नया इजाद करेंगे तो पुरानी चीजों में तो बदलाव आएगा, यानी कुछ नया इन्वेंशन आया है तो आप उसके लिए चेंज होने लग जाएंगे, सोसाइटी में बदलाव आने लग जाएगा। सो हम एजुकेशन को मदर ऑफ न्यू चेंजेस बोल सकते हैं। एजुकेशन हमें स्किल्ड पीपल देते हैं, जैसे मैंने बताया साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो कि उसका मीडियम बनते हैं, मतलब इन्वेंशन इन्हीं के थ्रू तो हो रहे हैं ना, यही कर रहे हैं इन्वेंशन, नई चीजें डिस्कवर। सो जब नई चीजें डिस्कवर होंगी तो बदलाव तो आएगा, ठीक है। और उसकी वजह से जो पहले के सुपरस्टिशंस हैं, जैसे कास्ट सिस्टम है या अनटचेबिलिटी है, या जो और चीजें पहले हमने पढ़ी हैं, पर्दा सिस्टम या जो सती सिस्टम, तो वो सारी चीजें फिर धीरे धीरे करके खत्म होनी शुरू हो जाती हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन। डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं स्टूडेंट्स में, वो कौन इनकलकेट करेगा? एजुकेशन की वजह से वो इनकलकेट होंगी। अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं होंगी तो ज्यादा लोग जो है वो गलत रास्ते पे जा सकते हैं बच्चे। जैसे कई बार छोटी छोटी बातों को लेके बहुत बड़ा धरना हो जाता है, उसके बाद बसेस जलने लग जाती है। जैसे आपने नायक मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देखिएगा, बढ़िया मूवी थी। तो अनिल कपूर की मूवी है ये नायक, जिसमें एक लड़के का झगड़ा हो जाता है बस ड्राइवर से, उसकी वजह से पूरा शहर जल रहा होता है, बसेस जल रही होती हैं, ठीक है। तो अगर वो ड्राइवर भी या जो कंडक्टर था वो भी एजुकेटेड होता तो उस चीज को बात करके समझाया जा सकता था, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज रहती वहां पे। बट वो ईगो पे बात आ गई और बाकी सारी चीजें फिर बढ़ गई, ठीक है। सो वो चीजें कौन सिखाएगा? हमें स्कूल में सिखाई जाएंगी कि वॉयलेंस नहीं करना है, चीजों को बात करके सॉर्ट आउट करना है। तो वो सारी चीजें फिर आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज आपके अंदर एजुकेशन की वजह से इनकलकेट हम कर पाए तो। एड न्यू सोशल चेंजेस, सो जो पहले की सोशल एविल्स हैं, ओल्ड कस्टम्स हैं या ब्लाइंड ट्रेडिशंस हैं, वो रिफॉर्म कैसे होंगे? वो रिफॉर्मेशन तभी आएगी जब लोग एजुकेटेड होंगे, ठीक है। सो इट ब्रिंग्स अबाउट द रिक्वायर्ड सोशल चेंजेस एंड रिफॉर्म्स, जैसे पब्लिक मूवमेंट या एजिटेशंस हुए चाइल्ड मैरिज को लेके, कास्ट इंसुलेशन को लेके, अनटचेबिलिटी को लेके, तो वो चीजें धीरे धीरे फिर खत्म होने लग गई। कल्चर को ट्रांसमिट करती है एजुकेशन। अगर कल्चर ट्रांसमिट हो रहा है दैट मीन्स एक स्टेबलाइजेशन जो है वो एजुकेशन की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसमिट ऑफ कल्चर जो है वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चीजें कौन ट्रांसफर कर रहा है, स्पेसिफिकली उनको लॉजिकल बना के, साइंटिफिक टेम्पर के साथ मिक्स करके। ओके, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी वैसे ही एजुकेशन ही सारे कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेगी। जो भी सिचुएशन देश में आ रही है या आपके आसपास सोसाइटी में आ रही है, वो एजुकेशन की वजह से इजीली सॉल्व हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं। और जब कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो एक यूनिटी जो है वो सोसाइटी में देखने को मिलेगी। एजुकेशन जो वो ह्यूमन रिलेशंस को भी मेंटेन करता है और पीपल का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी एजुकेशन जो है वो इंक्रीज करता है। सो ये एजुकेशन का जो है रोल रहेगा सोशल चेंज में। अब बात आती है, एजुकेशन तो हमने पढ़ लिया है, टीचर भी तो एजुकेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है ना। टीचर का क्या रोल रहेगा? सो एजुकेशन जो चीज करती है वो टीचर के थ्रू हो रही होती है कहीं ना कहीं। सो टीचर का सोशल चेंज में बिलीव करना बहुत जरूरी है। टीचर की एक ड्यूटी बनती है कि टीचिंग के थ्रू वो जो है सोशल चेंजेस लेकर आए, अच्छे ऑब्वियसली पॉजिटिव सोशल चेंजेस की बात कर रहे हैं हम। तो टीचर का फेथ होना चाहिए पॉजिटिव चेंजेस में। ही और शी शुड एनकरेज द स्टूडेंट्स, ताकि वो रेडियो सुने, टेलीविजन, फिल्म्स, तो नॉलेजेबल चीजें देखें जिसकी वजह से सोसाइटी में जो चेंज आ रहे हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी तभी सोसाइटी में चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। अगर बिल्कुल नैरो नॉलेज आपने रखी तो आप भी उन्हीं सुपरस्टिशंस में ब्लाइंडली जो है उनको फॉलो करते रहेंगे। गिव सजेशंस फॉर चेंज, टीचर जो है उसको हेजिटेट नहीं करना चाहिए कुछ बदलाव अगर लाने हैं। मान लो आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए पॉजिटिव एस्पेक्ट के नजरिए से, तो उस नजरिए को आपको अपनी जो कमेटी बैठती है या जो प्रिंसिपल है उनके सामने रखना चाहिए कि ये बदलाव आ सकते हैं और इनसे हम और बेहतर कर सकते हैं एजुकेशन में। सो टीचर को हेजिटेट नहीं करना चाहिए और चेंजेस के लिए सजेशंस देने चाहिए, बिकॉज ही और शी शुड बी लाइक द सन दैट यील्ड्स लाइट। तो एक सूरज की तरह टीचर रहेंगे जो कि लाइट जो है वो सबको दे रहे हैं। ऐसे ही वो गार्डनर रहेंगे जो कि अपनी सोल को सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस गार्डन को ब्यूटीफाई करने के लिए। और बोट को आपके बोट के सेलर होंगे जो कि आपको सेफली जो है दूसरे किनारे पर पहुंचाएंगे, ठीक है। सो पॉजिटिव चेंजेस जो एक तो फेथ होना चाहिए टीचर का और एक पॉजिटिव चेंजेस के सजेशंस उनको देने चाहिए। वेलकमर ऑफ चेंज होने चाहिए जो हमारे टीचर हैं,
ताकि वो चेंजेस को वेलकम करें, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर टीचर ही वेलकम नहीं करेंगे, टीचर ही कास्ट सिस्टम में मानेंगे या टीचर ही वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो चीजें गड़बड़ा जाएंगी। इसलिए चेंज को वेलकम करने में टीचर सबसे आगे खड़ा मिलना चाहिए, ठीक है। रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल इन चेंज, जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब उसके बीच में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो वो जैसे हमने अभी बात की ना, उसकी क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग की। सो टीचर्स जो हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं उन चीजों को इरेडिकेट करने के लिए। तो जो भी सोसाइटी में प्रोग्राम्स हो, चीजें हो, उसमें टीचर को जो है वो शामिल होना चाहिए कम्युनिटी में, ताकि जब मतलब वो होता है ना, टीचर का एक ओहदा हो कि अगर टीचर कोई बात बोले तो उसकी सुनी जाए, एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट हो कम्युनिटी में। सो उसकी वजह से टीचर जो है वो रिमूव कर सकते हैं ऑब्स्टेकल्स को। टीचर ही प्रिजर्वर ऑफ वैल्यूज होते हैं, बच्चों को वैल्यू क्रिएशन जो काम है बच्चों में, वो टीचर का काम होता है कहीं ना कहीं आफ्टर पेरेंट्स। अप्रोचर हो सोशल प्रॉब्लम के, कि कैसे सोशल लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे उसको सोल्व किया जा सकता है। नई जो इंटीग्रेशन का सीड जो है, बीज जो है, वो टीचर बोए, इंटीग्रेट करे सबको, यूनिटी जो है वो देखने को मिले। इलिटरेसी जो है वो हटाए, रिमूवर ऑफ इलिटरेसी होने चाहिए। प्रमोटर ऑफ ग्लोबल थिंकिंग, सो जो भी ग्लोबल लेवल पे चीजें हो रही है ना, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताएं, वो चीजें आपको स्कूल में समझाएं, तो एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। जैसे मैं यूजुअली डिबेट कंपटीशन या जो डेक्लेमेशन है उनमें पार्टिसिपेट करती थी, और एक बार जो है डेक्लेमेशन में, मतलब मुझे ऐसा लगता था मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, बट उन टीचर ने जो है मुझे कोई पोजीशन नहीं दी, फर्स्ट नहीं दिया बेसिकली, ठीक है। सो उस टाइम पे मुझे बहुत दुख हुआ था, और मैंने जो जज थे, दूसरे कॉलेज में गए थे हम, और उन जज से जाके वो जब जा रही थी तो मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया, एक चीज बताई जो मैंने आगे हमेशा ध्यान रखी, और हर डेक्लेमेशन जीती मैं उसके बाद। उन्होंने ये बोला कि आप ये देखिए, जो फर्स्ट आया था ना, उसने कहाँ की बात कहाँ पहुंचा दी, मतलब उसने लोकल लेवल से चीजें शुरू की थी, बात लोकल लेवल से एक प्रॉब्लम शुरू की थी, बताना शुरू किया था, और वो उन्होंने बाद में कैसे कनेक्ट कर दिया ग्लोबल लेवल से, कि ये जो छोटी सी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन अगर नहीं निकाला तो ग्लोबल लेवल पे भी हमें इफेक्ट देखने को मिलेंगे, कैसे। सो वो चीजें कि आप जो है अपनी जो नॉलेज है उसको लोकल से लेके, जो आपकी थिंकिंग है लोकल से लेके ग्लोबल तक आपको चीजें सोचनी है। सो प्रमोटर होना चाहिए ग्लोबल थिंकिंग का, और मॉडर्नाइजेशन का सपोर्टर जो है वो टीचर को होना चाहिए। अब स्कूल, क्योंकि पूरे सिस्टम में स्कूल भी तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा ना, तो देखा जाए तो ये चीजें वही हैं घूम फिर के। हम सिर्फ स्पेसिफिक रोल की बात कर लेते हैं कि अच्छा ये टीचर का रोल है, ये एजुकेशन का रोल है, और तो जो एजुकेशन के रोल है उन्हीं को पूरा करने के लिए स्कूल और टीचर जो है वो भागीदार रहेंगे। तो रोल क्या रहेगा स्कूल का सोशल चेंज में? तो स्कूल के अंदर एक रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको सोशल ऑर्डर का, यानी सोसाइटी में जो चीजें चल रही हैं, सोसाइटी में किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके का ऑर्डर है, वो आपको स्कूल में भी नजर आएगा। सो इट्स बेटर कि अगर हम स्कूल का स्ट्रक्चर, स्कूल का जो ऑर्डर है, सोशल ऑर्डर, सोशल स्ट्रक्चर, अगर उसको बेटर कर पाए तो सोसाइटी को भी बेटर कर पाएंगे। इट्स लाइक कि अगर सोसाइटी में कास्टिज्म है, ठीक है, और वो चीज कास्टिज्म, ठीक है, तो अगर सोसाइटी में कास्टिज्म है तो आपको कहीं ना कहीं वो बच्चों में भी देखने को मिल सकता है। अब स्कूल का काम है कि वो इस कास्टिज्म को रिमूव करने का काम करें। अब स्कूल अगर वो चीज को रिमूव करेंगे तो वही बच्चे तो बड़े होंगे ना कल को, तो हो सकता है वो भी फिर कास्ट में ना माने और चीजों को जो है स्मूथ चले, सोसाइटी में एक बराबरी आए, राइट। तो वो रिफ्लेक्शन होता है सोशल ऑर्डर का स्कूल, इसलिए स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी में कुछ चेंज लाने के लिए। स्कूल जो है वो नेशनल पॉलिसी का भी रिफ्लेक्शन होता है। सो डिपेंड करता है कि स्कूल जो है किस तरीके से नेशनल पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये काम भी स्कूल का हो गया कि जो नेशनल पॉलिसी में चीजें हैं उनको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। ट्रेनिंग दी जाए स्कूल में कि सबको साथ मिलके रहना है, जैसे मैंने अभी कास्टिज्म वाली बात की। कॉन्टेक्ट वाइड एनवायरमेंट, स्कूल जो है एक बड़ा ब्रॉड एनवायरमेंट प्रोवाइड करे बच्चों को, ये बहुत जरूरी है। नैरो एनवायरमेंट, नैरो थिंकिंग बच्चों में डेवलप ना हो। एक साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक आउटलुक जो है बच्चों के अंदर इनकलकेट करने का काम भी स्कूल करेगा। स्कूल ही कल्चर को प्रिजर्व करेगा, क्योंकि ये सारी चीजें एजुकेशन की वजह से होंगी, और एजुकेशन कहाँ हो रही है? स्कूल में हो रही है। तो स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो हम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात ज्यादा कर रहे हैं, बिकॉज एजुकेशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, टीचर की बात कर चुके हैं कि उनका क्या रोल रहेगा। तो जब मैं स्कूल के रोल की बात कर रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ज्यादा रहेगा।
एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन दी जाए, ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ एजुकेशन दे दी, डिग्री मिल रही है बच्चों को लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, वो कमा के खा नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज ना हो। स्पीड ऑफ चेंज ज्यादा होनी चाहिए कि मान लो नेशनल पॉलिसी में कोई चेंज तो दे रखा है लेकिन स्कूल लेवल पे वो कितना जल्दी इंप्लीमेंट होता है ये भी तो निर्भर करता है ना। तो स्कूल के अंदर जो भी चेंजेस हैं वो स्पीडी होने चाहिए कि आप अच्छे चेंजेस को जल्दी इंप्लीमेंट करें। मीटिंग इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जब स्कूल एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करेगा तो सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन भी सही होगी, यानी कि स्कूल ही है जो इकोनॉमिक नीड्स को कंप्लीट कर रहा है। सिंप्लीफाई सोशियो कल्चरल पैटर्न, जो सोसाइटी में कल्चरल पैटर्न्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके बच्चों में ट्रांसफर करना। ऐसा ना हो कि बच्चों को कोई लॉजिक नहीं दे रहे और बस ये बोल रहे हो बस इनको फॉलो करना है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। मिनिमाइजिंग द रेजिस्टिंग फैक्टर्स टू चेंज, तो चेंज के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कौन कौन से फैक्टर्स रेजिस्ट करते हैं, जैसे लैक ऑफ इनोवेशन पढ़ा था, तो वो सारी की सारी चीजें ना हो तो हमें रेजिस्टिंग फैक्टर जो कि बदलाव लाने में कुछ ना कुछ बाधा बन रहे हैं उनको मिनिमाइज करना है, कम करना है हमें, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा, ये स्कूल करेगा। तो हमने स्कूल, टीचर और क्या पढ़ा हमने, एजुकेशन। सो इनका रोल जो है वो हमने पढ़ लिया कि वो कैसे सोशल चेंज के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का काम करेंगे। सो आई होप आपको सोशल चेंज जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, समझ आया होगा उम्मीद कर रही हूं मैं। नहीं समझ आया तो कमेंट करके बताइएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, नहीं समझ आया है तो पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो बता दीजिएगा। This was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.